सऊदी अरब के खिलाफ बहुत बड़ी समुद्री नाकेबंदी हुई है। यमन के हूथियों ने नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, यानी सऊदी के जहाजों को बाब अल मंदेब से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये सबसे जरूरी और बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है, जो रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है। दुनिया के तेल, गैस और दूसरे सामान का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से शिप्स के जरिए गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़े तनाव के बाद सऊदी अरब ने अपने तेल को दूसरे रास्ते यानी बाब अल मंदेब के जरिए दुनिया तक पहुंचाना शुरू किया था, लेकिन अब हूथियों ने इसी रास्ते को निशाना बना लिया है। इस रास्ते के बंद हो जाने के बाद दुनिया की ऑयल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज पर जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य क्षमताओं पर वहां हमले कर रहा है। ऐसे में यह जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतना अहम क्यों है बाब अल मंदेब और हॉर्मुज स्ट्रेट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ग्लोबल ट्रेंड और जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से इन दोनों की लोकेशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। इसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। नक्शे में देखें तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। इसके एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान और यूएई। क्यों है ये इतना अहम? क्योंकि दुनिया का कुल क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इसी तंग रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देश अपने तेल और एलएनजी का निर्यात इसी रास्ते से दुनिया भर में करते हैं। अगर किसी भी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में ईंधन का संकट खड़ा हो सकता है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। यही वजह है कि इस इलाके में हमेशा अमेरिकी और दूसरी महाशक्तियों की नौसेनाओं का कड़ा पहरा रहता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे अहम रास्ते की, जिसका नाम है बाब अल मंदेब। ये अरेबियन पेनिनसुला यानी यमन के पास और अफ्रीका के हॉर्न यान जिबूती और इरिट्रिया के पास मौजूद है। ये स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्यों इतनी ज़्यादा है, चलिए इस पे बात करते हैं। एशिया से यूरोप और अमेरिका जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाने की बजाय इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। ये रास्ता एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के लिए सुएज कैनल का मुख्य दरवाजा है। दुनिया का करीब 10 से 12% ग्लोबल ट्रेड इसी रूट से होता है। अगर यहाँ कोई सुरक्षा संकट पैदा होता है तो शिपिंग कंपनियों को मजबूरन अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप वाला लंबा रास्ता चुनना पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा और समय दोनों कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूं कहें कि ये दोनों ही रास्ते सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यही वजह है कि जब भी इन इलाकों में कोई तनाव, समुद्री पैरेसी या सैन्य संघर्ष की खबर आती है तो पूरी दुनिया के शेयर बाजार और सरकारों की सांसें थम जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।